मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं कि आर्टिकल की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो एक क्लास में एक प्रैक्टिस हो रही है, तो आप लोग बैठे हो, आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो? यस सर। बिल्कुल। तो आइए मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आर्टिकल को यूज करते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है ए, एन और द। ए, एन और द का प्रयोग ही आर्टिकल होता है। इसका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से करते हैं, आइए हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। कह रहा फिल माने भरो, फिल माने भरो इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स माने होता खाली जगह, फिल माने भरो इन द ब्लैंक्स माने खाली स्थानों में विथ एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट माने होता है उचित, एप्रोप्रिएट माने क्या होता है? उचित होता है आर्टिकल, यानी उचित आर्टिकल जो है ढूंढ करके इन खाली स्थानों में जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है। तो आर्टिकल आपके सामने यहाँ पे तीन आर्टिकल यानी ए, एन और द, इन्हीं तीनों में से यहाँ पे जो भी रिक्त स्थान है हमें भरना है। तो आइए थोड़ा सा हम आर्टिकल के बारे में आपको और बताएं। तो आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, जिसमें से एक हमारा ए है। ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है क से लेकर आज्ञा तक जो हिंदी भाषा में उत्पन्न ध्वनि है वे सब कॉन्सोनेंट साउंड के तहत आती हैं। अब वावेल साउंड का मतलब क्या होता है? जहां पे वावेल साउंड पाया जाए वहां पर एन का प्रयोग करना है। अब यह वावेल साउंड क्या होता है? वावेल साउंड का मतलब अ से लेकर के अह तक के जो साउंड उत्पन्न होते हैं वे सब वावेल साउंड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे द यानी जो आर्टिकल द है इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर माने होता है विशेष, पार्टिकुलर माने होता है विशेष, तो किसी पार्टिकुलर पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान और थिंग माने वस्तु के पहले करते हैं किसका प्रयोग? आर्टिकल द का प्रयोग। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक वाक्य को हल करते हैं, आप लोगों को मेरा साथ देना है। चलिए हम पहले वाक्य को देखेंगे। हु कैन सी, हु माने कौन, कैन सी माने देख सकता है, एलिफेंट इन द पिक्चर। अब यहां देखिए मैंने द बोल दिया, तो इन के बाद प्राय द का मामला आता है, तो द भी हमारा एक आर्टिकल है। तो हु कैन सी, हु माने कौन, सी माने देख सकता है। यहां पर देखो क्या देखना है? एलिफेंट। आप देखिए सिंगुलर यानी आर्टिकल का प्रयोग प्राय सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिफेंट है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे ई देखिए क्या है? ई हमारा वावेल है, तो वावेल है तो यहाँ क्या भराएगा? तो यहाँ पे हमारा भराएगा एन, और यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे द, यानी हु कैन सी एन एलिफेंट इन द पिक्चर। पिक्चर का मतलब कहीं पे तस्वीर बनी हुई थी, उसमें एलिफेंट भी बना हुआ था, उसी को लेखक कह रहा है कि कौन देख सकता है किसको? एलिफेंट को। तो आपने भरा यानी एन और द। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन स्काई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एरोप्लेन है यानी ये है। अब यह वावेल साउंड यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न हो रहा है? आप लोग देख लीजिए। अगर वावेल साउंड उत्पन्न हो रहा है तो हमें क्या भरना चाहिए वहां पे? एन, यानी यहां पर भराएगा एन। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन। अब देखिए स्काई, अब यहाँ क्या भराएगा? द, यानी आप लोगों को पहले से पता है। गुड। तो यहां पर आप भरेंगे द, यानी इन द पिक्चर इन द स्काई, ऐसे भाव याद रखिएगा, इन द पिक्चर इन द स्काई। तो यहाँ पे आपने भरा एन और इस तरह से यहां भरा आपने द। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। पीटर, पीटर किसी का नाम है। पीटर इज यंगेस्ट बॉय इन क्लास। अब देखिए यंगेस्ट माने होता है सबसे बड़ा, यंगेस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का मतलब सबसे जवान या सबसे छोटा, दोनों भाव अर्थ रखता है। यह सबसे जवान का भी अर्थ रखता है और सबसे छोटा होने का भी भाव रखता है। तो क्या हो रहा है? पीटर यानी कोई लड़का है, इज माने है, यंगेस्ट माने सबसे छोटा या सबसे जवान। अब यहाँ पे देखिए हमें इससे नहीं मतलब, हमें ये देखना है एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है। तो बच्चे लोग आप लोग हमेशा याद रखिए एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले सदैव आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ज्यादा सोचना नहीं, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म मिले तो आर्टिकल द अपने आप लगा दो, उसमें ए और एन सोचने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे क्या भराएगा, क्योंकि एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या लगना है, द। पीटर इज द यंगेस्ट बॉय इन, फिर यहाँ पे देखिए द और यहाँ पे देखिए द, इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे हमने भर लिया, यहाँ पे भी द, यहाँ पे भी द, यानी इस सेंटेंस में दोनों जगह पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस को देखिए, गिव मी, गिव मी माने मुझे दो, सिंगुलर में है बनाना और यहाँ पे सिंगुलर में है एप्पल। तो सिंगुलर में है तो यहाँ क्या भरेंगे आप, ए, इसलिए भरेंगे क्योंकि बी की जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भरेंगे ए। और यहाँ पे देखिए ए भी तो ए है लेकिन एप्पल के साथ है, तो यहाँ क्या भरेंगे, एन भरेंगे। यानी यहाँ पर जो है एप्पल, यानी इसकी साउंड जो है ए की, वह कौन सी साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना होगा। तो आगे बढ़े। तो पांचवें सेंटेंस को देखिए, पांचवें सेंटेंस में हम क्या भरेंगे, ही कैरिड, ही कैरिड माने वह ले गया, क्या ले गया भाई, अम्ब्रेला एंड बैग। ये भी देखिए सिंगुलर में है, ये भी सिंगुलर में है। जब सिंगुलर में होता है तो हमें यहाँ पे दो आर्टिकल हमारे पास ए और एन, इसी में से भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला आया, क्या भरेगा, यहाँ पर एन भराएगा और यहाँ पर क्या भरेगा, ए। इस तरह से हमारा एन और ए भरा, क्योंकि यहाँ पे अ से हमारा साउंड था, यानी वॉवेल साउंड था, इसलिए एन भरे। यहाँ पे बी यानी ब था, इस कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने अ भरा। अब यहाँ पे देखेंगे हम छठवें सेंटेंस को, देयर इज एंट ग्राउंड। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या भराएगा, यहाँ पर एंट, यहाँ पर एंट माने यहाँ पे देखिए ए शुरुआत तो हो रहा है, लेकिन ये कौन सा साउंड उत्पन्न है, वावेल साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड, वावेल साउंड उत्पन्न हो रहा, तो क्या भराएगा, एन भराएगा। ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कुछ सेटलमेंट ऐसे, ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भराएगा, द, आर्टिकल द भराएगा। सातवीं को देखिए, सन इज ओवर आवर हेड इन आफ्टरनून। यहाँ पे भी देखिए, ध्यान से देखिए, आपको भी सेंटेंस से हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सन है तो क्या भराएगा, द। अब यहाँ पे द क्यों भराएगा, मैं ये बता रहा हूं। यहाँ पे द इसलिए भराएगा क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं एक पाई जाती हैं, यानी इकलौती होती है संसार में जो वस्तुएं, उनके पहले हम प्राय आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो, रेड फोर्ट यानी लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, अर्थ हो गया, और भी तमाम चीजें जो दुनिया में एक पाई जाती हैं, वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो द सन हो जाएगा क्योंकि सूर्य भी दुनिया में एक ही पाया जाता है। इज ओवर आवर हेड, जो कि हमारे सर पे है, कब होता है, इन द आफ्टरनून। यहाँ क्या भराएगा, द, इन द आफ्टरनून, एकदम बिल्कुल सेटलमेंट है, इन द आफ्टरनून। और उसी तरह इन द क्लास, इन द स्काई, इन द पिक्चर, ये माइंड में हमेशा रखना चाहिए। लास्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे, लेट्स गो माने आओ चलें, फॉर वॉक इन गार्डन। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या भराएगा, ए, फॉर ए वॉक। आप अगर जब भी आप छोटा मोटा ऐसे देखते हैं और मॉर्निंग वॉक की बात चलेगी तो यहाँ पर गो फॉर ए वॉक होता है, गो फॉर ए वॉक, यहाँ पर ए भराएगा। लेट्स गो फॉर ए वॉक इन गार्डन, गार्डन का मतलब इन द गार्डन, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भराएगा, द, यहाँ पे आर्टिकल द भराएगा, यानी इन द गार्डन होगा। आप लोग मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आपके? तो ऐसे कंसेप्ट को आप पढ़ते रहिए, ध्यान से समझिए, और कभी भी आ जाए आर्टिकल तो घबराना नहीं चाहिए, छोटे मोटे चीजों को समझ के रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।